एक बार आया होगा, इसलिए ये a बटे एक्स माइनस ए लिखा गया। यदि यही चीज 2 बार आ जाए तो क्या लिखेंगे? देखो, यदि कोई चीज 2 बार आ जाएगी तो पहले a बटे एक्स माइनस ए प्लस b बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब यह है कि आपका सवाल कुछ होगा 1 बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो पहला हिस्सा क्या लिखेंगे? एक्स माइनस ए, और दूसरे में क्या लिखेंगे? प्लस लगा के एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि यही 3 बार लिखा होता तो पहले एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा के सी भी लिखते ए सी बटे एक्स माइनस ए का होल क्यूब। यदि 4 घात लगी होती तो एक्स के जितने मान होते हैं ना उतने ये ए बी सी डी आएंगे कुल मिला के। ये समझ लो, ठीक? उतने बार आपको उसको पुनरावृत्ति करना है जितनी बार होगा। यदि थर्ड कंडीशन में यदि कह सकते हो कि सवाल आपका दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये आपको एक सवाल दिया जाए, ये हर में होगा। ऐसा कहाँ होगा? ये हर में होगा। अब जब ये हर में होगा और आपको इसको हल देना हो तो इसका आंशिक भिन्न में रूपांतरण कैसे करेंगे? किसमें? आंशिक भिन्न में कैसे लिखोगे जब समाकलन करना होगा? तो आंशिक भिन्न में देखो, अच्छा किसी में स्क्वायर लगा हो तो इसका मतलब इसमें 2 ठैया अचर पद मिलेंगे आपको। एक्स के कितने मान मिलेंगे? 2 मान मिलेंगे। और आपके इसके यदि फैक्टर हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते तो ठीक, गुणनखंड नहीं हो पा रहे तो क्या लिखोगे? सी एक्स प्लस डी। देखो 2 है ना एक्स इसके साथ में, एक्स स्क्वायर है तो ऐसे लिख करके और बटे में यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। समझे? सी एक्स प्लस डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यदि ऐसा लिखा हो या इस प्रकार से, मान लो सवाल ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको भी आप लोग यही लिखेंगे आंशिक रूप में। यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स लिख दो चाहे सी एक्स लिख दो, मतलब 2 ठैया आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे? ये ऐसे लिखना पड़ेगा। 2 आपको कांस्टेंट लिखने होंगे, पहले में एक्स लगाना होगा और दूसरे में नहीं, ठीक? मान लो यदि इसके फैक्टर हो जाते, यदि इसके फैक्टर हो जाते, पहला फैक्टर आपको x प्लस ए मिल जाता और दूसरा फैक्टर x प्लस बी मिल जाता। ये कहाँ होंगे? हर में होंगे। अब इसको आंशिक भिन्न में आप तोड़ते, कौन सी भिन्न में तोड़ेंगे? आंशिक भिन्न में जब इसको तोड़ते तो क्या बन जाएगा? ये बन जाता a बटे एक्स प्लस ए और प्लस लगा करके ये दूसरा वाला हिस्सा लिख देते b बटे एक्स प्लस बी, ठीक? तो ये तोड़ने के तरीके अभी एक कहो तो उत्पत्ति बता देते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लो। आप लोगों ने सवाल लगाया था, पहला एक सवाल दे दिया जाए 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो वैसे डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? 1 बटे 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स। हाँ, एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए और प्लस कांस्टेंट सी। होता है डायरेक्ट कि नहीं होता? यदि आपको डायरेक्ट नहीं लगाना, आप लोग इसको हल करना चाहते हैं तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हो, गुणनखंड हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस ए और दूसरी बार में हो जाएगा एक्स माइनस ए। देखो यदि एक का अंतर होता है, इसमें एक का अंतर होता तो हम डायरेक्ट इसका आंशिक भिन्न का एक और ए और बी के मान हमें प्राप्त हो जाते, क्योंकि हम जानते हैं यदि जिसे लिखा होता 1 बटे 3 और इंटू 4, या सीधे सीधे लिखा होता 1 बटे 12 तो हम क्या करते 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4, ऐसे डायरेक्ट हल कर लेते। तो 3 चौको 12 और इसको हल करो, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 बचलो जी 3, तो 1 बटे 12 वही आएगा कि नहीं आएगा? हम डायरेक्ट ऐसा कर लेते। लेकिन यहाँ पर अंतर एक का नहीं है, एक्स में प्लस ए जुड़ा है और एक्स में माइनस ए घटा है ना? तो यहाँ पर ए का मतलब कोई भी 2 जोड़ा गया होगा, 1 जोड़ा, मान लो 1 जोड़ा गया है और 1 घटाया गया है।
तो दुई का अंतर हो गया, जी क्योंकि इसमें एक बढ़ा इसमें एक घटा, दुई का अंतर हो गया, एक का अंतर है नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रकार से लिख सको। तो फिर इसको तोड़ने के लिए क्या करोगे, इसको तोड़ने के लिए अब इस पर समाकलन हटा लोगे और डायरेक्ट इसको आंशिक भिन्न में रूपांतरण करोगे। कौन सी भिन्न में, आंशिक। आंशिक भिन्न में कैसे टूटेगा, देखो जरा, 1/x प्लस ए और x माइनस ए, देखो कहीं x भी स्क्वायर तो नहीं लगा, नहीं। यदि स्क्वायर लगा होगा तो आपका स्वरूप क्या होगा, यदि स्क्वायर लगा होगा तो स्वरूप इस टाइप से आप लोग उसको तोड़ेंगे। जी ठीक, तो यहाँ पर जब नहीं लगा तो अलग अलग हिस्से करोगे, तो a/x प्लस ए का मतलब ए ही रहेगा और b की जगह दूसरा पार्ट हो जाएगा b और उसकी जगह x माइनस ए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जी ठीक, अब देखो इसमें दोनों को हल करोगे, हल करोगे तो ये तो रहेगा 1/x प्लस ए और ये रहेगा x माइनस ए, और देखो यहाँ पर जो हमने ये a और b माने हैं ना, इनकी वैल्यू चाहिए आपको, इनके माना निकालना है। तो क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो x प्लस ए और x माइनस ए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ है, तो क्रॉस कर दो, तो a x माइनस ए और प्लस इसके इससे कर दो, तो b x प्लस ए, ये नीचे वाले दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो ये बचा 1 बराबर ax क्या हो जाएगा, ax माइनस ए प्लस bx प्लस ba। देखो x वाले कांस्टेंट वाले अलग कर लो और चर वाले अलग कर लो, तो 1 बराबर x का कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस b, a और b, ये x बाहर कर लो, माइनस इसमें a का कॉमन हो जाएगा, चाहे दोनों इकट्ठा लिख लो, अच्छा a और b a, यदि दोनों में a का कॉमन है चाहे अलग कर लो, ठीक रहेगा, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो इसकी दोनों साइडों की तुलना कर लो, क्या करोगे, दोनों साइडों के गुणांकों की तुलना, तो ये तो अचर है, अचर का अचर से हो जाएगा, जैसे इसमें x नहीं है और ये x वाला है, तो इसका मतलब इसमें जो x वाला हिस्सा रहा है वो कितना रहा होगा, 0, 0 गुणा x कराओ तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये तो 0 हो जाएगा, तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, a प्लस b बराबर 0 लिख लोगे, और एक यहां से निकालो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का a और प्लस का b, और a बराबर ये हो जाएगा 1। अच्छा यहां से देखो a बराबर माइनस b लिख सकते हो, a बराबर जी लिख सकते हैं, देखो ना पक्षांतर करके देखो ये समझ में आ रहा है। दोनों साइडों के गुणांकों की तुलना, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना, दोनों पक्षों के गुणांक, देखो ये आंशिक भिन्न लगाने का तरीका, पहले ये पूरा एक चैप्टर था, उसमें हर विधि थी, हर सवाल को लगाने का तरीका था, अब तुम्हारे में आ गया है तो उसको देख लो कि कैसे लगाना है। तो यहाँ पर a प्लस बी, देखो ये x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक था नहीं तो इसका मतलब वो 0 होगा, जो होगा नहीं तो वो 0 होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि x के गुणांक से तुलना करेंगे और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसकी तुलना ये होगा, ये कांस्टेंट से, गिनती से, ये गिनती है क्योंकि इसमें x है नहीं, तो ये अचर है, ये अचर है, ठीक, x वाला था नहीं तो x वाला जो था नहीं तो x वाले का मान का हो जाएगा 0, तो x 0 हो जाएगा, ये अचर पद, और इसकी तुलना कर लो, ये आ गया। तो अब देखो जहाँ a होगा वहाँ b लिख सकते हो, तो यहाँ माइनस b है तो यहाँ माइनस a लिख सकते हो, तो माइनस a बराबर b, बात वही है, तो यहाँ b लिख सकते हो और प्लस यहाँ b लिख सकते हो, है जी, तो ये a लिख सकते हो, बराबर कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएंगे 2 ठैया b बराबर 1/a हो जाएगा ना, तो ये कहा जाएगा b बराबर 1/2a। अब देखो आपके b का मान आ गया, आपका a का मान भी होगा ये,
क्या होगा a का मान, केवल अंतर क्या है, जितना a है उतना ही b है, बस -1 लगा होगा, a के बराबर -b, तो यहाँ पर -1/2a वो भी होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखो तो फिर अब इसको क्या कर सकते हो, समीकरण 1 में रखेंगे, जो a और b के मान निकाले ना, तो a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह कितना हो जाएगा, -1 1/x+a और x माइनस a, है ना, इसके बराबर में कहा जाएगा माइनस का 1/2a और कोष्टक में x+a होगा ना, जी और प्लस 1/2a और कोष्टक में x माइनस a, यही हो जाएगा। अच्छा अब देखो ना, दोनों में 1/2a का कॉमन है, तो 1/2a निकाल लो कॉमन, ठीक, निकाल सकते हो ना। अब सुनो जरा, जो प्लस का वो पहले लिख लो, ये माइनस का बाद में लिख लो, तो कहा जाएगा 1/x-a और प्लस ये माइनस, ये वाला हिस्सा कैसा है, माइनस का 1/x+a, ये हो गया इसका पूरे का हल, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना, देखो ना, तो अब इसको हम इसमें प्रतिस्थापित कर दें, समाकलन कर दें, क्या कर ले, अब इसका समाकलन कर ले। अब हमारे सवाल में ये पहुंच रहा है, क्या है, समझ में आ रहा है ना, जी, तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन करने को क्या करेंगे, समाकलन दोनों साइडों में समाकलन लगा दो। ये सवाल था, इस सवाल को आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जी, ये हमें लगा। अब तो ये बहुत सिंपल सा है, सीधे सीधे 1/2a, और चाहे अलग अलग हिस्सों में लिख लो, चाहे डायरेक्ट 1/, ये x है, x के साथ में क्योंकि गिनती लगी है प्लस में या माइनस में, जी। तो x के साथ में और कुछ है नहीं, तो सीधे log का हो गया, क्या का हो गया, log x माइनस a, x के साथ में कुछ है नहीं, नहीं तो बटा में जाता वो, माइनस ऐसे इसका भी log x+a, कोई दिक्कत है, प्लस कांस्टेंट c। अच्छा ये log m माइनस log n बटा, तो ये क्या बन गया, 1/2a log m, तो m की जगह x माइनस है और बटे n तो x+a और प्लस कांस्टेंट c। क्या यही फार्मूला होता है, जी सर जी, तो ये ऐसे, ये अच्छा, तो ये बना फार्मूला तुम्हारा, कौन से फार्मूले में आ जाओगे, x² माइनस x-f/x a स्क्वायर, तो ये बन गया 1/x² माइनस a स्क्वायर, जी, और जो जिसका भी डेरिवेशन किया, जी, तो क्या होता है 1/2a, a की जगह कितना है 3, log चूंकि ये जो फार्मूला बना, तो क्या क्या बना, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर इंटू dx बराबर का होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a और प्लस c, यही होता है ना। जी, देखो a की जगह a लिखा है, हमारे a में क्या लिखा है 3, तो हम क्या यूज करेंगे a की जगह, इसलिए 3 आ गया, log x माइनस a की जगह 3/x प्लस 3 प्लस c, तो ये हो गया 1/6 log x माइनस 3/x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c, हो गया आपका, ठीक। तो ये सवालों में दिक्कत ना समझो। अच्छा इसी प्रकार b है, ये a नंबर था, एक b नंबर सवाल भी है। देखो c नंबर में हमने जैसा बोला था कि सद 7 हो, वो 7 ही है जी, है ना, जी, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, यहाँ 7 लिखा है, तो 7 को क्या लिखोगे, √7 का स्क्वायर, ठीक है। जी, जी, अच्छा ये dx से अपॉन
कितना है बेटवा 24 माइनस के 6x², ये है। यहाँ गिनती नहीं रखना, इसको निकाल लो। तो गिनती नहीं रखना तो क्या हो जाएगा dx अपॉन, ये समाकलन लगा लो, 6 का कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बचेगा 6 चौको, और यहाँ ऐसे ऐसे बच गए। ये 1/6 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन dx, अच्छा 4 का वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस x²। सेकेंड वाला सूत्र बन गया, जो सेकेंड फार्मूला भी लिखा था ना, a² माइनस x²। तो सीधे इसका समाकलन का होगा 1/6, तो ये लगा रहेगा, और गुणा का होता 1/2a, तो 1/2 और a की जगह भी 2, फिर log a प्लस x, तो a की जगह 2 प्लस x और बटे 2 माइनस x और प्लस कांस्टेंट c। अब इसका गुणा तो करना है तुम्हें, न कर पाओगे। अच्छा अच्छा, इसका ई नंबर कि डी नंबर, डी नंबर बन जाएगा। हाँ तो देखो ई नंबर, फिर इसका ई नंबर लिखा है 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। अब देखो ऊपर 2x, नीचे कितना x² प्लस 3x प्लस 2। ऐसा करो, इसमें 2 जोड़ दो और 2 घटा लो, नीचे वाले को मान लो, सब कट जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और इसमें उत्पन्न होगी। वो कंडीशन क्या होगी कि जो तुम इसमें 3 जोड़ोगे 3 घटाओगे ना, तो वो 3 जोड़ोगे 3 घटाओगे तब ये नीचे और ऊपर कटेगा, क्योंकि जब मानोगे तो इसका अवकलन होगा 2x प्लस 3, तो ऊपर 2x प्लस 3 होना चाहिए, माइनस भी 3 होना चाहिए। तो एक पार्ट तो कट जाएगा, दूसरे पार्ट में ये फिर से पूरे के पूरे आ जाएंगे, आएंगे ना। तो दूसरे पार्ट में ये जो पूरा का पूरा आएगा, वो फिर क्या करोगे, उसको कर लेंगे। हाँ भिन्न कर लोगे, जी, छोड़ दे, बता दें आंशिक भिन्न से जो अलग करे फिर। हाँ आंशिक भिन्न से। तो देखो इसको लिख दो 2x अपॉन 2 कन्नम 2, यानी कि पीछ इसके गुणनखंड करने, 2 के ऐसे खंड करो कि जोड़ने पर 3 आवे, तो 2 कम 2, 2 और 1 3। तो इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। समझ गए कि नहीं समझ में आया, जी आ गया। जी। देखो हमने बताया था कि यदि हर में एक में x प्लस ए दूसरे में x प्लस बी हो तो दो हिस्से, स्क्वायर तो लगा नहीं। तो अब देखो इसको आंशिक भिन्न से करोगे, तो इसको माना क्या करोगे 2x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर। देखो जिसको ये अलग किया है ना, तो पहला हिस्सा का लिखते a और बटे में x प्लस 2, और दूसरा हिस्सा प्लस लगा के लिख लो b बटे x प्लस 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखो इसका लासा लोगे, क्या करोगे, लासा ले लो, क्या हो जाएगा a, और ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और प्लस b, ये इसका गुणा होगा x प्लस 2, और बटे में क्या लग जाएगा x प्लस 2। डायरेक्ट भी हल हो जाता, चलो आंशिक भिन्न से बता दिया, इससे ये कट जाएगा। क्या बचा यार 2x बराबर, यहाँ x गुणा का x कॉमन ले लो दोनों में, तो क्या बचेगा a प्लस b इंटू x। देखो गुणा करोगे फिर लोगे तो ax प्लस bx आएगा ना, यहाँ से गुणा करोगे तो ax और यहाँ से गुणा करोगे तो bx, कॉमन ले लोगे x का तो ये प्लस b ही बचेगा। यहाँ पर कांस्टेंट कितना बचेगा a प्लस 2b, यही होगा ना, a का गुणा 1 से तो a आ जाएगा, और a का गुणा 2 से तो b का गुणा 2 से तो 2b आ जाएगा। अच्छा 2b और a आ गया। अब यहाँ पर आपको कांस्टेंट तुलना करनी है दोनों पक्षों की, क्या करनी है तुलना, किसकी, गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर दोनों साइड के दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना कर लो। तो देखो ना x की जगह x है तो a प्लस b की जगह कितना है, तो a प्लस b का मान कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे ये a प्लस
2b, इसका कोई चुनाव चिन्ह है ही नहीं, तो इसकी जगह कितना लिख दोगे, a प्लस 2b। देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट है क्या इसमें, कुछ नहीं। जब कांस्टेंट नहीं है तो कितना होगा, 0 होगा। ए का माइनस हाँ, a बराबर निकालो माइनस के 2b। जहां a लिखा हो वहां पर कितना लिख सकते हो, 2b लिख सकते हो यहाँ से। तो a की जगह कितना लिख दो, माइनस के 2b और प्लस का b इक्वल टू 2। अच्छा अब देख लो, तो b बराबर माइनस का 2 आ जाएगा या नहीं आएगा, घटा लो, माइनस का b बचेगा, जी। तो माइनस का यहाँ से वहां लगा दोगे तो b बराबर माइनस का 2। डायरेक्ट ए का मान लिख दिया माइनस। हाँ, ऐसे a का मान देख लो, b का मान उठा के रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी प्लस 4। देखो a और b के मान आ गए, जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। तो इसको जल्दी से वा a के मान समीकरण 1 में रख दो। तो देखो ना, 2x बटे x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर a की जगह कितना लिखोगे, 4 और बटे में x प्लस 2 होगा, और प्लस b की जगह क्या लिखोगे, माइनस 2। -2 है ना, -2 लिख लो। तो यहाँ पर प्लस की जगह -2 लगा दो डायरेक्ट कहे के लिए, और बढ़ाते रहोगे स्टेप। ये अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लो तो तुम्हें जो सवाल था वैसा प्राप्त हो जाए, दोनों पक्षों का समाकलन। तो ये होगा 2x अपॉन x प्लस 2 और यह हो जाएगा x प्लस 1 इंटू dx। अब सब मिटा देते हैं, ठीक। जी। अब इसका जो स्वरूप है, इसको जो हल करने पर प्राप्त हुआ तो ये मिला 4 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ये मिला है। तो इसको हल करने पर ये मिला, तो इसका समाकलन लिख लेंगे, तो इसी का तो समाकलन प्राप्त होगा। कर लो, तो 4 का 4 1 बटे एक्स प्लस 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स है। तो एक्स प्लस 2, एक्स के साथ में कुछ है नहीं, प्लस में केवल है, लेकिन इनटू में नहीं है, तो ऐसा का ऐसा बना रहेगा। माइनस का 2 लॉग एक्स प्लस 1 जी। प्लस कांस्टेंट सी बन गया ये आपका भाई। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो 2 का कॉमन कर सकते हो, 2 का कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग 2 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस का लॉग एक्स प्लस का 1 प्लस, ठीक। अब देखो, अच्छा ये 2 है ना, जी। इसको स्क्वायर लगा सकते हो, जी। लगा सकते हो फार्मूला से, लॉग m की पावर n तो n log m। यदि log n log m लिखा हो तो क्या लिख सकते हो, उसको बराबर करके log m की पावर n। तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के log x प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट c। अब ये फिर से फार्मूला बन गया, log m माइनस n, log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log m x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। बहुत ज्यादा चाहो तो होल स्क्वायर खोल सकते हो, नहीं तो हो गया।